अच्छा। अपने दोनों हाथों को जोड़िए। आंखें बंद। चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग सेशन की, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया। मैं अपने सारे काम आसानी से खुद से कर पाती हूँ। कभी कभी दूसरों की भी मदद कर पाती हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरे जन्म से लेकर आज तक भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने बिना मांगे दिया है। इतने प्यारे प्यारे माता पिता का अनमोल तोहफा, इतना प्यारा परिवार, आपने सारी जरूरतें समय पे पूरी की है। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, सूर्य देव, आकाश, ये मेरे जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए हमेशा लगे हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते पे रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। और जो आप देने वाले हो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मुझ पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, मुझ पे अपना प्यार बरसाने के लिए। थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। अब आज से हम अपनी बुक रीडिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं, साथ साथ में उसमें जो असाइनमेंट आएंगे वो भी करते जाएंगे। ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। यस, हमने डे 143 तक कर लिया था, 143 तक। तो चलिए, दिन 144। जब आप कृतज्ञता की सुंदर अवस्था में रहते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो केवल देना चाहता है। आप इतने कृतज्ञ बन जाते हैं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। आपको लगता है कि दिन भर में दूसरों को देने के लिए पर्याप्त अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। आप खुशी देते हैं, आप प्रेम देते हैं, आप पैसे देते हैं, आप प्रशंसा देते हैं, आप बधाई देते हैं, और आप दयालुता देते हैं। आप अपनी नौकरी में, अपने संबंधों में और अपने अजनबियों को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड वाले फीलिंग में रहते हैं ना, सुंदर अवस्था मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड वाले फीलिंग है, क्योंकि ये तो हमें हाई वाइब्रेशन में ऊपर की तरफ ले जाती है, तो उस समय हम कैसे इंसान होते हैं, हम अंदर से तो खुश होते ही है, और हमें आसपास भी अच्छी चीजें देखने लगती है, और हम मौके ढूंढते हैं कि हम और कैसे लोगों को दे, कुछ भी दे, तारीफ करे, कुछ उनको पैसा दे, कुछ खाने का दे। हम बस जरिया ढूंढते रहते। कोई हमारे घर आया कुरियर देने तो हम अपने आप ही उससे पूछ लेते हैं, भैया पानी चाहिए, कुछ खाना है, कुछ लेना है ना। हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत सुंदर अच्छे से तैयार हुआ है, किसी की ड्रेस अच्छी लग रही है, तो हम उसे उस समय वो एक्नॉलेजमेंट देना या अप्रिसिएशन देना, हम ये देना शुरू कर देते हैं। हम अगर किसी काम में है, किसी जॉब पे जाते हैं या किसी वर्किंग प्रोफेशनल में किसी ने जरा सी हेल्प कर दी तो हम तुरंत उसे थैंक यू बोल देते हैं। उसे बताते हैं कि आपकी हेल्प की वजह से मुझे इतना आसानी हो गई अपने काम में। तो जब हम इस ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहते हैं तो हम हमेशा देने की ही सोचते हैं। हम ये सोचते हैं हम किस तरह से और ज्यादा कृतज्ञ बने, क्योंकि हमें तो ये पता है अगर हम जितना ग्रेटफुल रहेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, उतनी ही हमारी चीजें जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वो हमारे पास स्पीड में आएगी। तो हम उस समय एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग फीलिंग में होते हैं। वहीं आप देखिए, अगर आप किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं है, आप चिड़चिड़े हो, आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो उस समय ना हम वही चीजें ढूंढते हैं, और कंप्लेंट करने की, और गुस्सा होने की, और इरिटेट होने की। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम कर रहा है। जब हम ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में है तो हम वो ग्रेटफुल होने के बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं। वहीं अगर हम चिड़चिड़े हैं तो हम और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हमको और चिड़चिड़ा बनाए।
आप अपनी नौकरी में, अपने संबंधों में और अजनबियों को भी सर्वश्रेष्ठ देते हैं। अजनबियों मीन्स स्ट्रेंजर। आप किसी गार्डन में गए, आप किसी से मिले नहीं हो, किसी मतलब उसे कभी जानते भी नहीं हो, पर आप उसे बोल दोगे कि अरे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपने कहाँ से, आपने कैसे किया। तो जब हमारे अंदर ये वाली ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, तब हम किसी में भी कोई अंतर नहीं करते देने में, हम सिर्फ दिल से देना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप सचमुच कृतज्ञ कब बन गए हैं, क्योंकि तब आप दानी बन जाएंगे। जो सचमुच कृतज्ञ है वह और कुछ हो ही नहीं सकता। और कैसे पता चलेगा कि आप सच में कृतज्ञ बन गए हो? जब आपको रिटर्न की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। अगर आपने किसी की तारीफ की तो आपको ये उम्मीद नहीं रहेगी कि अरे ये भी अब मुझे बोले कि मेरी भी ड्रेस अच्छी है या मैं अच्छी लग रही हूँ। या आपने कभी किसी को कुछ दिया तो आपको ये उम्मीद नहीं रहेगी कि ये मुझे दे। जब ये एक्सपेक्टेशन खत्म होकर सिर्फ आप देने वाली फीलिंग में आ जाते हो, तब हम रियल मायने में कृतज्ञ बन गए हैं। हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं बसती है कि हमें रिटर्न में मिलेगा। इसीलिए तो जब हम वो मनी सर्कल चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को दो वो पैसे जहां से हमें रिटर्न की उम्मीद नहीं है ना। हम हमें मंदिर के बाहर बैठे हुए या अनजाने अनजाने नीडी पीपल्स को देना जहां से हमें पता है रिटर्न नहीं आने वाला है। नहीं तो कई बार हम फेवर समझ लेते, जैसे कि किसी हमने अपने सोसाइटी के वॉचमैन को दे दिए है ना, 20 रुपए 10 रुपए जो भी आपका मनी सर्कल होता है। फिर आपको क्या उम्मीद होती है ना कि मैं जब अगली बार आऊं तो ये मेरे लिए गेट खोले, या मेरे हाथ में हैवी वेट है कुछ है तो ये मुझे लिफ्ट तक छोड़ दे। तो ये तो फिर उम्मीद लगा लेते हो। कभी वो यह नहीं करता है तो आपको लगता है अरे मैं ऐसे ही इसे 10 रुपए रोज देती हूँ या रोज इसे 20 रुपए दे देती हूँ, ये तो उसको समझता ही नहीं है। तो इसका मतलब अभी हम कृतज्ञ नहीं बने। हम जो दे रहे हैं उसके रिटर्न में हम चाह रहे हैं उम्मीद, जबकि हमें क्या करना है, हमें दे देना है। बस हमें देने वाली फीलिंग रखनी है, क्योंकि जो हमको मिलेगा ना वो हमें इन लोगों से नहीं मिलेगा, हमें यूनिवर्स से मिलेगा, हमें भगवान से मिलने वाला है वो सारी चीजें। तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज लेकर बैठा है कि हमें देने के लिए। पर हम क्या छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं कि अरे मेरे लिए गेट नहीं खोला, मेरा सामान नहीं वहां लिफ्ट तक लेकर गया, घर में जो काम हाउस हेल्प होती है उसको आपने किसी दिन एक्स्ट्रा पैसे दे दिया, कुछ खाने का दे दिया, तो आप ये उम्मीद बांध लेते हो कि अगले दिन अगर मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा काम बोलूंगी तो ये फ्री में कर देगी। तो इस समय अभी आप कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ हम कब होंगे, जब हमें वापस रिटर्न की उम्मीद नहीं रहेगी। तो उस समय हम रियल में ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहेंगे और रियल में हम देने वाले बन जाएंगे। जब हमारा हाथ हमेशा देने के लिए खुलेगा तो हमारे पास उतना आएगा भी, क्योंकि यूनिवर्स भगवान जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमें दोनों हाथों से भर भर के देंगे। तो हमें उस पर भरोसा रखना है और अपनी फीलिंग्स, अपनी चीजें क्लियर रखनी कि मैंने दिया है, मुझे कोई उम्मीद नहीं रखना है किसी से भी नहीं। दिन 145। जब लोग पहले 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 पहल द सीक्रेट का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो वे नकारात्मक विचार सोचने के बारे में थोड़ा भयभीत हो सकते हैं। इस डर के फलस्वरूप यह हो सकता है कि जब वे अच्छा विचार सोचे तो उसके दिमाग में तुरंत ही उसका विपरीत विचार आ सकता है। मतलब जब हम नए नए इस सीक्रेट वाली प्रैक्टिस में आते हैं, सीक्रेट वाली प्रैक्टिस क्या है कि ग्रेटिट्यूड रहो, एक्नॉलेजमेंट करो, अप्रिसिएशन करो, तो हमारे अंदर साथ में नेगेटिव वाली फीलिंग भी आ जाती है ना। जैसे कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो है ना, तो आपको ये लग सकता है कि आपके दिमाग में तुरंत आप मतलब आप जैसे हमें जब वो मैजिक बुक में हर डे वाइज जो हमको मिलता था ना असाइनमेंट, तो जैसे उसमें असाइनमेंट में मिला है कि अगर हमें किसी को एक्नॉलेज करना है, किसी 10 लोगों को, तो हमारे मन में ये आ जाता है ना अगर मैं उसे एक्नॉलेज करूंगी या उसकी तारीफ करूंगी तो कहीं वो मुझे ये नहीं समझ ले कि इसको मुझसे काम है, या ये मतलब मुझे कुछ गलत मतलब में न ले ले। इस तरह से हमारे दिमाग में उस समय नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थिंग आ जाती है। हम किसी को चाहते हैं कि चलो हम अपने वॉचमैन को या हाउस हेल्प को या किसी और को रोज के 10 रुपीज 20 रुपीज देंगे, तो फिर हमारे दिमाग में तुरंत नेगेटिव विचार क्या आता है, कहीं ये रोज तो उम्मीद नहीं लगाने लग जाएगा, कहीं मैं इसकी आदत तो नहीं बिगाड़ रही हूँ ऐसे पैसे देके, मुझे नहीं देना चाहिए। फिर दूसरा, क्या ऐसे पैसे देने से क्या मेरे पास रिटर्न में सच में पैसे आएंगे, क्या ये ऐसे काम करता है? इस तरह से है ना, जब हम स्टार्टिंग में वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो हमें दोनों साइड्स बताता है।
पर चॉइस हमारी होती है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि किसी एक रास्ते पे थोड़ी दूर जाने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि ये रास्ता सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी दो रास्ते, एक तो पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। जब आप इस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ोगे तब तो पता चलेगा। पर हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पे जहाँ हमारे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स है, उसी पॉइंट पे हम इधर भी सोचते इधर भी सोचते, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम डिसीजन ले नहीं पाते। तो एक ही साथ हमारे हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट भी आते हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन, जस्ट जो पॉजिटिव थॉट है ना, उसी का एकदम उल्टा नेगेटिव आ जाएगा। क्या मेरे को सच में ऐसे करना चाहिए? कहीं इसका ये तो नहीं हो जाएगा? क्या मेरे को सच में रोज 2 घंटा बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए? अरे मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं क्या लिख रही हूँ, मुझको पागल तो नहीं समझेंगे? क्या ऐसा मैं किसी को बताऊंगी तो वो हंसेंगे तो नहीं कि 2 घंटा लिखने से अपने सपने पूरे हो जाते हैं? है ना? तो ये सिमिलरिटी स्टार्टिंग में वो दोनों थॉट चलते हैं। फिर हम किस रास्ता चूज करते हैं, जब हम वो रास्ता चूज कर लेते हैं ना, फिर यूनिवर्स हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। जैसे जब हमने मैजिक बुक को चूज किया, हमने उसके असाइनमेंट चूज किया, हमने उसको सरेंडर किया, तो हमारे पास कितने सारे और भी चीजें आने लग गई। हमें पता चलता है कहीं पे ये वाली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हो रही है तो हम वो ज्वाइन कर लेते हैं ना। किधर से कोई वीडियो आ जाता है जिसमें मेडिटेशन या कुछ इस टाइप से पॉजिटिव अफर्मेशन वाली बातें होने लगती है। फिर कहीं से हमें एंजल नंबर्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास और भी पॉजिटिव रास्ते ओपन हो रहे हैं। वहीं अगर हम नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आएगी बताने के लिए कि ऐसे दान देने से कुछ नहीं होता है, ऐसे मनी सर्कल चलाने से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे किसी का तारीफें करने से कोई मतलब नहीं, ऐसे तारीफ करने से तो वो हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं। तो फिर हमारे सामने वैसे वाले एग्जाम्पल आएंगे। इस डर के फलस्वरूप यह हो सकता है कि जब कोई अच्छा विचार सोचे तो उसके दिमाग में तुरंत ही उसका विपरीत विचार आ जाए। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह दौर जल्दी, बहुत जल्दी गुजर जाता है। और इससे गुजरने का सबसे आसान रास्ता यह है कि आप नकारात्मक विचारों पर जरा भी ध्यान न दें। बस उन्हें नजरअंदाज करें और अच्छा विचार सोच ले। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे अपने इस तरह से दूर कर दे मानो आपको उसकी रत्ती भर भी परवाह न हो, और उसकी जगह एक अच्छा विचार सोचे। है ना? तो हमें जब भी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तुरंत उसको अटेंशन ही नहीं देना है, उसे फोकस ही नहीं देना है, और तुरंत हमें उसको एक किसी पॉजिटिव थॉट के साथ शिफ्ट कर देना, उसको एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसको चेंज कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो नेगेटिव थॉट को हमने अटेंशन या फोकस दिया ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, वो इतना एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और हम अपने राह पे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में आएगा। आप भले ही आप रोज 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर आप रोज 2 घंटा करते हो, आप अमृत वेला करते हो, आप मैजिक बुक के सारे असाइनमेंट करते हो, फिर भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता ही है। कभी समझो आपके छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, है ना, पर कोई बड़ा ड्रीम है जो काफी समय से आप सोच रहे हो तो वो पूरा नहीं हो रहा है। फिर कभी कभी ग्रेटिट्यूड करते समय आपके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है कि हाँ ये करने से फायदा हो रहा है, 3 महीने से तो कंटिन्यू मैं फोकस ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, चलो छोड़ दूं क्या। है ना? तो ये नेगेटिव थॉट ही तो हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही आता है, नेगेटिव थॉट हमेशा हमारे साथ चलता है। पर अब हम किसको अटेंशन दे रहे हैं, हमें क्या भरोसा है, क्या हमको ये लग रहा है कि हमारे जब छोटे ड्रीम्स पूरे हुए, जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे बड़े ड्रीम्स को पूरा होने का? क्या हमको ये वाला भरोसा है क्या? अगर ये भरोसा है तो हम ऑटोमेटिक सही रास्ते पे चलेंगे। अगर हमारा यहाँ से भरोसा टूट गया तो जो आपने पिछले 4 महीने की मेहनत की थी, लिख लिख के आपने जो प्रैक्टिस, और एकदम से आपको लगा कि 4 महीने से मैं लिख रही हूँ, अभी तक मुझको जो मैंने ड्रीम मैनिफेस्ट किया है मुझे नहीं मिला है, और मैं इसको करने से कोई फायदा नहीं तो छोड़ दूं, तो इससे क्या होगा ना, वो मेहनत चली गई 4 महीने की, वो मेहनत आप हमारी चली गई। कैसे? अभी जैसे कि एक इंसान है, मतलब किसी एक जगह पर वो खुदाई कर रहे हैं पानी के लिए, है ना, उन्होंने बहुत डीप बहुत डीप बहुत डीप खुदाई कर रखी है पर पानी नहीं आ रहा है, बहुत गहरी कर ली है। अब वो सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि छोड़ो यार, कुछ नहीं है, इस जगह पे पानी ही नहीं है, छोड़ो, रहने दो रहने दो।
वहीं एक दूसरा आदमी आता है या दूसरा इंजीनियर आता है, वो देखता है और वो जस्ट थोड़ा सा उसको डिग करता है और वहां से पानी के फव्वारे निकल आते हैं। इसका मतलब अब बहुत करीब पहुंच चुके थे, पर हम हार मान गए जस्ट अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। तो वही गलती हम कई बार करते हैं। जो वो अमीर बनने का रहस्य, जो वो बुक है ना नेपोलियन हिल्स की, थिंक एंड थिंक बिग, थिंक एंड गेट रिच, उसमें पहला या दूसरे चैप्टर में यही बात है कि एक जो सोने की खदान होती है, तो एक जो ग्रुप होता है वो खोजने के लिए वहां जाता है। वो बहुत डिग करते हैं, उसकी बहुत उसके लिए मशीनरी सब लेकर आते हैं। और फिर एकदम वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा करने के बाद भी उनको सोना नहीं मिलता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो मशीनरी जो उन्होंने खुदाई के लिए ली थी, वो सब भंग वो जो कबाड़ी वाला था उसको बेच देते। फिर वही कबाड़ी वाला या कोई और उससे वो मशीन लेता है, और वो जब उसमें एक दूसरी मतलब वहीं से थोड़ा सा 2 2 फीट डिग करता है और उसको सोने की माइन मिल जाती है। तो इसका मतलब हम अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पीछे आ जाते हैं। तो हमें अपने ऊपर ना भरोसा रखना है। हमें नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उसको जस्ट रिप्लेस कर दो अपने पॉजिटिव थॉट के साथ कि नहीं, ये तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर हम हमारे सपने बड़े हैं, है ना, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ चाह रहे हैं लाइफ में, तो भगवान एग्जाम लेने तो भेजे आएंगे ही ना। वो एग्जाम तो लेंगे ही धीरे धीरे। कभी आपका पेशेंस कम हो जाएगा, कभी आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें कोई वर्कर है वो छोड़ के चले जाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन तो आएगा ही। पर फिर भी अगर आप उस चीज पे टिके हुए तो यूनिवर्स को कंफर्मेशन हो जाता है कि नहीं भाई, इसको ये चीज सच में कंफर्म चाहिए, कुछ भी मुसीबतें आ जाए ये हट नहीं रहा है यहाँ से, इसको ये चाहिए ही चाहिए। तो वो उस समय यूनिवर्स या भगवान आप खुद आके आपके लिए खड़े हो जाएंगे, और आपका जो सपना है आपको आपका हाथ पकड़ के वो पहुंचा देंगे वहां तक। पर हम में से कई लोग, हम मोस्टली सब लोग, जब एग्जाम का टाइम आता है ना तब हम हार जाते हैं, हम पीछे आ जाते हैं। तो जब भी कुछ ऐसे, अगर आपका कोई सपना है उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है, कुछ आपको डिफिकल्टीज आ रही, तो समझ लेना जैसे ही आप ये डिफिकल्टी पार करोगे वहां भगवान या यूनिवर्स खड़ा है आपका हाथ थामने के लिए। बस ये जो छोटा सा हर्डल आया इसी को हमें क्रॉस करना है, इतना भरोसा है। फिर आप जो चाहो वो मिल जाएगा। डे 146। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो उन चीजों के अपने पास होने की कल्पना करने से ज्यादा शक्ति मिलती है जिनकी खातिर आप पैसे चाहते हैं। अब जैसे पैसा चाहिए, ठीक है ना, पैसे से करोगे क्या? जैसे अगर आपके पास पैसा है, अब आपको किसी हॉलीडे पे जाना है या कोई कपड़े खरीदने, तो जस्ट फील कर लो ना। अगर समझो आप किसी हॉलीडे पे जा रहे हो, कोई भी जगह हो सकती है, स्विट्जरलैंड जा रहे हो या कहीं पे भी, तो अब आप ये इमेजिन करो आपके पास ऑलरेडी उस हॉलीडे के लिए 4 5 लाख रुपए है। अब आप वो 4 5 लाख रुपए कैसे स्पेंड करने वाले हो? जैसे आप स्विट्जरलैंड गए तो आपने वहां पे कोई होटल बुक करी है, वहां पे जो उनके साइट सीन है वहां वो बुक करा है, वहां पे इतना अमाउंट लग गया, वहां पे आपने खाना पीना किया, कुछ शॉपिंग करी, स्विस चॉकलेट वॉचेस या कुछ भी खरीदा, उसमें इतना पैसा लग गया है। आपने वहां पे जो वो केबल कार राइड होती है जो सबसे स्विस, वो जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स पे से लेकर जाते हैं, आपने वो किया। मतलब अगर आपके पास ये आइटनरी फिक्स है कि मेरे पास 5 लाख रुपए आएंगे, इतने रुपीस फ्लाइट की टिकट, इतना रुपीस वीजा, इतना ये, तो आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है। आप अपने अपनी क्रिएटिविटी, आप जब विजुलाइज करने बैठोगे ना, तो आप इस तरह से आंखें बंद करोगे और आप इजीली विजुलाइज करेंगे कि वाह मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, मैंने फटाफट फ्लाइट्स की टिकट्स बुक करी, उसमें मुझको ऑफर मिल गया, होटल की बुकिंग तो इतनी अमेजिंग हुई, मुझे 50% ऑफर मिल गया, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसे बच गए, तो मैंने उसकी वहां पे जो पैराग्लाइडिंग होती है, जो स्काई डाइविंग होती है वो बुक कर लिया। और फिर मैंने एक फोटोग्राफर भी बुक कर लिया कि जो यशराज फिल्म मूवी स्टाइल में जो साड़ी पहन के फोटो खिंचाते हैं ना, उसके लिए मैंने बुक कर लिया। तो आपकी बस चीजें क्लियर होगी, कितनी ज्यादा फीलिंग आ जाएगी। अगर आप इसके बजाय सिर्फ सोचते रहोगे मेरे को 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, अब 5 लाख का करना क्या है? आप अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, हेल्थ, रिलेशन, हर चीज के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ, मतलब आप चाहते हो कि मेरे पैर बहुत अच्छे
हो जाए, अगर आपके पैरों में ब्रेकडाउन है या नीज में कोई ब्रेकडाउन है, अब वो उसके बाद आप क्या करोगे? वो ठीक तो हो गए, फिर आप कर क्या रहे हो कि मैं रोज वॉक पे जाती हूँ, मंदिर की सीढ़ियां तो मैं ऐसे ही फटाफट चढ़ जाती हूँ, अगर बिल्डिंग की लिफ्ट भी बंद है ना मैं तो फटाफट चढ़ जाती हूँ। तो रास्ते में वो बच्चे वगैरह होते हैं, वो पूछते हैं, अरे वाह आप तो कितनी इजीली ऊपर चढ़ जाते हो, आप में कितनी एनर्जी है। मुझे तो हमेशा पूरा दिन मैं अपने पैरों पे थिरकती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ। तो ये विजुलाइज करना है। पैर ठीक हो जाए, पैर ठीक हो जाए, उसको कितनी फीलिंग दे दोगे? पैर ठीक होने के बाद आप करने क्या वाले हो? है ना, आप हील्स पहन सकते हो सकता है अभी कुछ ब्रेकडाउन है तो डॉक्टर ने मना करा है कि आप हील्स नहीं पहन सकते हो। तो ये चीज सिर्फ पैसा नहीं, हर चीज में। अब रिलेशनशिप अगर समझेंगे, वैसे इन्होंने यहाँ से पैसे का ही बताया, तो मैं आगे रिलेशन मतलब मैं तीनों ही चीज बता देती हूँ, क्योंकि हमको हेल्थ और मनी और रिलेशन सभी चाहिए। अब रिलेशनशिप, मेरा रिलेशन इनके साथ अच्छा हो जाए, मेरी सास के साथ या फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ, वो अच्छा होने के बाद आप क्या कर रहे हो? मेरी सास मुझे बात करती है, फोन करती है, वो कुछ शॉपिंग पे जाती है तो मेरे लिए भी खरीद के लाती है, वीडियो कॉल करके बताती है कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो ले लूंगी। मेरे बर्थडे पे स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट भेजती है या केक भेजती है। अगर कोई फ्रेंड है तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, हम घंटों आराम से बात करते हैं फोन पे, एकदम हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है ना। हम अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर रिलेशन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आप क्या विजुलाइज करोगे, आप क्या चाहते हो? हमारा मेन मकसद वही है, एंड पॉइंट, आप चाहते क्या? तो जो चाहते हो उसको विजुलाइज करना है, उसको फील करना है, उस पर टिके रहना है। तो अपनी स्क्रिप्ट बना लो, जो डे 13 पे हम करते हैं मैजिक बुक में, डे 13 पे जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं और फिर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको पैसा चाहिए, रिलेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, तीनों चाहिए, जो भी चाहिए क्लियर होना चाहिए कि मुझे, कि उस वो अगर आपकी लाइफ में आ जाएगा तो उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी हो जाएगी, आप कैसा फील करोगे। वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाली फीलिंग आज ही फील कर ली, इसका मतलब वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है, बस सामने आने की देरी है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो समझ लीजिए कि आपकी धन संबंधी भावनाएं और विश्वास संभवतः बहुत अच्छे नहीं है, है ना। अब अगर आपको लगता है कि मनी एरिया में ब्रेकडाउन है तो बहुत सारी मनी कंप्लेंट्स की होगी, है ना, मनी के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जीज दी होगी कई बार। इससे बहुत बेहतर तो तब महसूस होगा जब आप उस पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीजों के बारे में सोचेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझना सीखना चाहिए, अपनी फीलिंग समझो। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो उस समय कैसी फीलिंग आती है? हाय 100 रुपए थे उसमें से 50 रुपए चले गए, कितनी महंगे हो गए हैं आलू, पहले तो 20 रुपए किलो ही आते थे, अभी 50 रुपए किलो हो गए हैं। अब ये वाली फीलिंग है तो आपने पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं दी। अब आलू तो आपको लेना ही है तो खुश होके दो ना कि अरे वाह मेरे पास है, 100 रुपए में 1 किलो 2 किलो आलू खरीद सकती हूँ, देखो मेरे पास तो फिर पैसे भी बच गए, अब इन पैसों से मैं टमाटर भी ले सकती हूँ। है ना, कोई भी छोटी और बड़ी चीज जो भी, वो फीलिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हो अच्छी वाली, तो वो अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट होगी। फिर आपको उन विचारों को चुनना सीखना चाहिए जो आपको बेहतर बेहतर महसूस कराते हैं। आप फिर अपने विचार, अगर आप इतने अवेयर हो, आपको पता है कि आपका ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इजीली चूज कर सकते हो कि आपको पॉजिटिव थॉट चूज करना है या नेगेटिव। तो इतना एक्सपर्ट तो आप फिर हो ही सकते हो अगर आप कितना अवेयर रहते हो आप अपने हर थॉट के लिए, है ना। और इसके लिए उन्होंने कई बार बोला है, अपने आप को जानने के लिए, अपने थॉट्स को जानने के लिए आपको अपने साथ समय बिताना है, थोड़े समय मेडिटेशन करना है, खुद के साथ समय बिताना है, खुद की फीलिंग्स को समझना है। जब आप अपने अंदर अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक आप अवेयर बनते जाओगे। ये ऐसा नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, आएगा, पर आप अवेयर रहोगे, आप उसे उतना फोकस नहीं दोगे। जो विचार बेहतर महसूस होते हैं वही आपकी शक्ति है। जिन विचारों को, जिन शब्दों को, जिन थॉट्स को या जिन चीजों को देख के आपको अच्छी फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि वाओ अच्छा लगता है, वही आपकी पावरफुल एनर्जीज है। अपने विचारों को हमेशा जांचते रहना, पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय भी फीलिंग देखो,
सामने वाले के लिए आप सिर्फ हंस रहे हो, या मन में ही सोच रहे हो अरे यार ये जल्दी से चला जाए, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, या आपको सच में अच्छा लग रहा है उससे बात करते हुए? वो देखो, आप समझ जाओगे कि आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। दिन 147, यदि आप किसी बाहरी चीज के कारण कष्ट में है, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके विचारों के कारण है। और आपके पास इसे किसी भी पल खारिज करने की शक्ति है। जो भी है, बाहर से अगर आपको लगता है अरे ये कैसा कर रहा है मेरा बेटा, यार पढ़ता ही नहीं है, कितना धीरे धीरे काम करता है, और सुबह उठने में भी इतना वो होता है, और आपको इस चीज का पेन है, तो वो बच्चा पेन नहीं दे रहा है, आपके अंदर के विचार आपको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि आपको टेंशन हो रही है अब ये जल्दी नहीं उठेगा तो बस छूट जाएगी, फिर मेरे को दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, ये ऐसे ही धीरे धीरे काम करेगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे पैसे कमाएगा, कैसे दूसरे बच्चों जैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो आप विचार उसको दे रहे हो ना बाद में, वो आपको ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। वो आपका बच्चा जो लेट तक सो रहा है, या वो आपकी एक बार में बात नहीं सुन रहा है, या वो धीरे काम कर रहा है, या वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है, वो आपको तकलीफ नहीं दे रहे। उन एक्शंस को देखने के बाद जो आपके दिमाग में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और वो सारे विचार नेगेटिव है, वो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं, डर दे रहे हैं। तो अपने इन विचारों को जानना जरूरी है। अगर बच्चा एक दिन लेट उठ गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जीवन में असफल हो जाएगा। एक एग्जाम में उसके कम नंबर आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फेल ही है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। पर हम समझते नहीं उस समय इस चीज को, और हम उसकी वजह से अपने अंदर दुख तकलीफ पाल लेते हैं। अगर बाहर से किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने कुछ सुनाया, तो उसने जो बोला वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा, आपने वो जो सुन के जो अपने दिमाग में उसके लिए कई थॉट्स क्रिएट करे कि अरे इसे सबके सामने मुझे बोल दिया, मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती करा दी, मैं तो लोगों को इतना रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं तो इनको कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, ये लोग तो मेरे को भी सबके सामने कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो उसने तो बोला, मतलब बाहर की वो एक चीज जो होती है ना, वो सिर्फ एक पल के लिए आती है, एक मोमेंट के लिए आती है, पर उसके बाद जो हम उसका जो एनालिसिस करते हुए अपने दिमाग में जो थॉट्स देते हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं। तो हमारे तकलीफों का, हमारी प्रॉब्लम्स का, या हमारे एंजाइटी डिप्रेशन जो भी नेगेटिव फीलिंग्स का कारण क्या है, अपने खुद के थॉट्स। वही अगर हमारे थॉट पॉजिटिव और अच्छे हैं, तो वो हमें खुशी भी देंगे। तो हमको बाहर की कोई भी चीज दुख तकलीफ नहीं दे रही, वो सब हमारे अंदर बनाए हुए, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसे अलाउ कर रहे हैं अपने अंदर आना, इसके लिए हमें दुख और तकलीफ हो रही है। ना आपका बच्चा आपको दुख दे सकता है, हस्बैंड दे सकता है, सास दे सकती, कोई कोई नहीं दे सकता है दुख, जब तक आप खुद अपने आप को ना दो। और हम खुद रोज अपने आप को बहुत दुख तकलीफ देते हैं। कैसे देते हैं? एक दिन 10 मिनट लेट नींद खुल गई ना, अरे यार मैं कितनी पागल हूँ, कितना मैंने रात में, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए था, फालतू ही मैं वो वीडियो देखती बैठी, फालतू ही टीवी का वो सीरियल देख लिया, और देखो अब मैं 15 मिनट लेट हो गया ना मेरा उठने का, अरे यार अब पूरा काम लेट होगा। आपने सुबह उठ के थॉट दी थी कि अब पूरे काम लेट होंगे, 15 मिनट लेट होने से ऐसा थोड़ी कि पूरा दिन आपका लेट लेट चलेगा। पर हमने उठे, और जरा सा वो टाइम का वो थोड़ा सा हो गया, तो हमने एक दिन पहले की जो चीजें हम एंजॉय कर रहे थे उसको भी नेगेटिव एनर्जी दे दी। हमने क्या किया, उसको भी बोला कि फालतू में टीवी देखी, फालतू ही दोस्तों से बात कर ली, फालतू ही इतनी देर में सबके साथ हॉल में बैठी रही, क्योंकि हमने वो हमें अच्छा लग रहा था, तभी तो हमने वो उस जगह पे टाइम स्पेंड किया। पर दूसरे दिन अगर हम थोड़ा सा लेट उठे, तो हमने उन चीजों को भी ब्लेम कर दिया पास्ट में जाके, मतलब जो एंजॉय किया था वो भी गया नेगेटिव, और पूरा दिन बना दिया नेगेटिव। तो ऐसे कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा 15 मिनट अगर आप लेट भी उठ गए, उसकी बजाय आप ये बोल सकते हो कि अरे यार रात में कितना मजा आया ना, उन लोगों से बात करके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, और फिर नींद भी बढ़िया हो गई, चलो 15 मिनट और एक्स्ट्रा सोने मिल गया। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे थॉट के साथ अपनी चीजों को प्रोसेस करें। दिन 148, बस ये लास्ट है ना, इसके बाद हम एंड करेंगे। विशुद्ध कृतज्ञता भी दान देने की एक अवस्था है। जब आप हार्दिक कृतज्ञता की अवस्था में होते हैं, हार्दिक मतलब दिल से, जब आप सच में किसी को दिल से ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दिल से आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, विशुद्ध, प्योर,
कोई मिलावट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आप चारों तरफ और एक शक्तिशाली विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र प्रसारित करते हैं। जो आपके आसपास जो ऑरा बनता है, जो आपके आसपास की जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। जब आप किसी को सच में दिल की गहराइयों से दुआ देते हो, एक्नॉलेज करते हो, तारीफ करते हो, अप्रिशिएट करते हो दिल की गहराइयों से, मतलब प्योर फीलिंग, जो दिल की फीलिंग होती है वो प्योर होती है। आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हो। मैं ऐसा बोलने के लिए बोल दूं कि हाँ आशा जी आप बहुत अच्छे, आप रोज क्लास ज्वाइन करते हो, प्रियांगी जी बहुत अच्छी है, कैमरा चालू करके बैठती, पर मैं अगर मुझे सच में ये फील होता है कि इनके चेहरे देख के कि हाँ ये सच में सिंसियरली बैठते हैं, क्लास सुनते हैं, तो मैं अप्रिशिएट कर रही थी। ये एक अंदर से फीलिंग है मेरी। मेरे यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं अगर आज ऐसा बोलूंगी तो ये पक्का कल भी ऐसे ही बैठेंगे। अब कल अगर आशा जी ने क्लास नहीं ज्वाइन करी या प्रियांगी जी ने कैमरा बंद कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा ना कि मैं दुखी हो जाऊंगी। तो जब आप अपनी दिल की गहराइयों से सच में किसी को कुछ देते हो तो आपकी चारों तरफ एक बहुत पॉजिटिव ऑरा बनता है, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो बहुत पावरफुल होती है। आपके प्रसारण के इतने शुद्ध और शक्तिशाली होते हैं। प्रसारण मतलब आप जो भी अपने अंदर से रिलीज करते हो, जो भी आप बाहर देते हो, वो बहुत पावरफुल और प्योर होते हैं। वे आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को छू लेते हैं। आप जो प्रसारित, जो आप दे रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, उसे प्राप्त करने वाले लोगों पर भी कितना असर होता है इसका पता लगाना असंभव है। आपके एक प्यार वाले शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं। आपने किसी की, आप कहीं गए और आपने किसी की तारीफ कर दी कि अरे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्या पता उसका दिन बन जाए, क्योंकि आपकी दिल से तारीफ, उसको अभी तक किसी ने तारीफ से बोला ही नहीं, और आपके ये जो दो बोल मीठे जो आपने दिल से निकाले उसके दिल को छू ले और उसके चेहरे पे हंसी ले आए, तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अभी हम कई बार ऐसे सोचते हैं ना, अरे यार क्या तो बोले उसको, उसकी ड्रेस अच्छी लग रही है, वो क्या सोचेगी क्या समझे, छोड़ो ना, बोल नहीं रहने दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे बोलने से। नहीं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि सामने वाले के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाला प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अगर आपने अपनी दिल से की गहराइयों से किसी को कुछ कहा है, किसी को कुछ बोला है, किसी को कुछ दिया है, वो जरूर उसके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, और आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो कितना उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर चुका है। तो हमेशा दिल से गहराइयों से दो। किसी को भी अगर आप दे रहे हो ना, अपने मन की गहराइयों से उसको खुशी से दो, प्यार से दो, तो वो आपकी लाइफ में एक इम्पैक्टफुल, आपकी चारों तरफ जो ऑरा बनता है ना, फिर आप उस ऑरा में जो मैनिफेस्ट कर लो, जो भगवान से बोल लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मन में सोच भी लिया ना, वो चीज आपके सामने आ जाएगी। तो ये ही हमको क्रिएट करना है। अपने अंदर फीलिंग कैसे करेंगे? हम अपने आप को अवेयर रहेंगे, अपने हर एक थॉट के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरे लिए अच्छा है या बुरा। इतना तो हम अपने लिए सोच सकते हैं ना कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। जब आप इतना, हम इतना सोच समझ लेंगे कि मेरे लिए अच्छा है, और आप उसे चूज करना स्टार्ट कर दोगे बिना किसी सेकंड डाउट के साथ, आप मैनिफेस्टेशन के किंग बन जाओगे। जो चाहो वो मिल जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है 369 लिखने की, 111 555 99 पोर्टल, कुछ जरूरत ही नहीं है। एक आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ जाओगे। आप यूनिवर्स के साथ एक, एक जो वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स और आपके बीच में जो एक रिदम है वो बन जाएगा। आप सोचो, वो वहां से तथास्तु बोलते जाएंगे। पर इसके लिए हमें उस लायक तो बनना पड़ेगा ना पहले। स्कॉलरशिप चाहिए तो उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, है ना? ठीक है, बहुत दिनों बाद हमने अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करी। चलिए, कुछ कोई शेयर करना चाहता है, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। रात को उम्मीद नहीं थी कि चांद निकलेगा, पर चांद निकला 3 बजे तक। फिर अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। यहाँ अब पे भी तो बहुत, बारिश लगी हुई है। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से शाम में 7 बजे ही चांद निकल गया था। और अब यहाँ पे तो खैर गर्मी ही है, तो रात भर रहा बढ़िया, रात भर खीर रखी रही हमने। 12 बजे भी जाके एक बार हाथ जोड़ के खीर खा के फिर उसको वहीं छत पे छोड़ दिया, और फिर वापस से सुबह लेकर आए थे। तो कल तो बहुत बढ़िया हुआ।
हमारा भी बढ़िया हो गया। मैम मैम आपने जो मेडिटेशन भेजा था ना, वो मैंने रात को किया, मैंने मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने। ओके, थैंक यू जी। वो मैंने अचानक से बनाया, मैं खुद ही बैठी थी तो फिर मैंने बोला मैं बना लेती हूँ, तो मैं खुद भी करूंगी और फिर मैं डाल दूंगी इसके लिए। उसमें यही तो है कि आप आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद या 1 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। अगर आप वो चीज विजुलाइज कर पा रहे हो तो आपके एक्शंस वैसे ही होते जाएंगे। अगर आपने सोचा है कि अगले साल 2026 में आप बहुत फिट हो, तो ऑटोमेटिक आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कहीं से कुछ योगा क्लास, जुम्बा क्लास, कहीं से कुछ खा फूड हैबिट्स, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वो चीजें आने लगेगी जब हम उस फाइनल प्रोडक्ट के लिए सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। और मेडिटेशन और ऐसे शांति से बैठना, प्राणायाम, और ये आपके इनर सेल्फ से आपको बहुत जोड़ता है। और बहुत सुकून वाली फीलिंग आती है उस समय। आपको है ना बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं अपनी लाइफ को लेके कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। एनीबडी एल्स? नहीं तो हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। चलिए, अपने हाथ जोड़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मुझे इतनी बुद्धि समझ देने के लिए कि मैं अच्छी चीजें सीख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, उसको अपने जीवन में अपना पाती हूँ। मुझे इतनी समझ देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे ये समझ देने के लिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या ऐसा बोलूं कि सामने वाले को भी खुशी मिले। मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को एक पावरफुल शब्द बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे एक माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद। दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने का एक माध्यम बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे हमेशा सही रास्ते पे रखने के लिए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, अपने दोनों हाथ खोलिए। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुडनेस, फॉर ऑल द abundance। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। भगवान मेरा ध्यान खुद रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा हाथ पकड़ के हमेशा मेरे साथ चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ। मैं अपने जीवन के हर एक पल को बहुत एंजॉय करती हूँ। थैंक यू। जूम से जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए, यूट्यूब पे जो देखने वाले हैं उनके लिए भी दिल से थैंक यू। मिलते हैं कल। चलिए, ठीक है। पूरे दिन पॉजिटिविटी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में। थैंक यू एवरीवन, मैजिक डस्ट एवरीवन। मैजिक डस्ट, सभी के ऊपर मैजिक डस्ट। सबका दिन मंगलमय हो, आज का दिन अमेजिंग हो, गुड न्यूज, गुड अपॉर्चुनिटीज से भरा हो, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। चलिए। थैंक यू।